बैंक खाते में टैक्स बचत 6 तरीके जिनसे आप बचा सकते हैं टैक्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक खाते में टैक्स बचत के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे 6 तरीके जिनसे आप बैंक के माध्यम से अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। आप नौकरी पेशा है और टैक्स बचत के विकल्प तलाश रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स बचत एक बड़ी समस्या है। एक समझदारी भरा निवेश आपको टैक्स बचाने में काफी मदद कर सकता है। चाहे आप नौकरशाह हो या व्यवसायी, आपके पास एक बैंक खाता होना ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट टैक्स बचाने के लिए बहुत काम आता है। आप सेक्शन 80C और कई अन्य टैक्स अधिनियमों के तहत टैक्स बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको 6 तरीके बताते हैं जिनसे बैंक आपका टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 1, कर बचत सावधि जमा। हमारी पहली सुझावना है कर बचत सावधि जमा। इसकी अलग अलग अवधि और ब्याज दरें हैं। यह आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से टैक्स बचाने का एक आसान तरीका प्रदान करता है, जिसमें आपको धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक कटौती की सुविधा भी मिलती है। अपने पैसे पर सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक पसंदीदा विकल्प है। टैक्स सेविंग FD 5 साल की लॉक इन अवधि के साथ आती है। सेक्शन 2, PPF। दूसरा विकल्प है PPF, जो एक दीर्घकालिक बचत और निवेश योजना है, जिसमें सरकार समर्थित बचत योजना के तहत आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और कर बचा सकते हैं। इसकी अवधि 15 वर्ष है। यह 7वें वर्ष से आंशिक निकासी का विकल्प भी प्रदान करता है, जिसमें आपको धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक कटौती की सुविधा भी मिलती है। सेक्शन 3, राष्ट्रीय बचत पत्र। तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय बचत पत्र, जो एक सरकार प्रायोजित बचत पहल है और यह आपको निर्धारित ब्याज दर के साथ आय निवेश करने का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार यह 5 साल के निवेश क्षितिज पर सुरक्षा, लगातार रिटर्न और कर लाभ चाहने वाले निवेशकों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है। इसमें 5 साल की लॉक इन अवधि है और गारंटीशुदा रिटर्न मिलता है, जिसमें आपको धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक कटौती की सुविधा भी मिलती है। सेक्शन 4, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। चौथा विकल्प है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन की गई है। SCSS की लॉक इन अवधि 5 वर्ष है, जिसे परिपक्वता के बाद अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और जिसमें आपको धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक कटौती की सुविधा भी मिलती है। सेक्शन 5, सुकन्या समृद्धि योजना। 5वां विकल्प है सुकन्या समृद्धि योजना, जो विशेषकर लड़कियों की मदद के लिए एक अद्भुत कर बचाव निवेश पहल है। यह योजना लॉक इन अवधि के साथ आती है और आपको शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान करती है। आमतौर पर जब तक लड़की 21 वर्ष की नहीं हो जाती या शादी नहीं हो जाती, जो भी पहले हो। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने, जो भी पहले हो, के बाद की जा सकती है, जिसमें आपको धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक कटौती की सुविधा भी मिलती है। सेक्शन 6, ऋण। आखिरकार ऋण लेना भी एक तरीका है जिससे आप आयकर अधिनियम की कुछ धाराओं जैसे गृह ऋण और शिक्षा ऋण के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन पर चुकाया गया ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत रुपए की अधिकतम सीमा तक कटौती के लिए पात्र है। 2 लाख शर्तों के अधीन
और प्रति वित्तीय वर्ष धारा 80C के तहत गृह ऋण पर भुगतान की गई मूल राशि 1.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक कटौती के लिए पात्र है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप बैंक के माध्यम से टैक्स बचा सकते हैं। अपने सवालों को हमसे साझा करें। टैक्स बचाने के ये तरीके आपको निवेशी बनाने की ओर कदम है। हमारे चैनल पर रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और हम जल्दी ही आपके लिए एक और रोचक वीडियो लाएंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।